Good morning, dear children. The remaining part of the story, Why Do Bees Buzz? In the first part, we got to know that what bumblebee is, how it is different from honeybee, and it makes the loud buzz. Buzz is the sound made by the bees. ये हमने किया था. हमें पता चला था bees have medium-sized wings and they flap them more than 200 times per second. इसके अलावा मैंने आपको बताया था दे एक्ट एज पोस्टमैन हु डिलीवर्स लेटर. कैसे पोस्टमैन की तरह काम करती हैं जो बम्बल बी होती हैं. ये एक्सलेंट पॉलिनेटर्स भी होते हैं. अब आगे पढ़ते हैं बच्चों. Pollen is the powdery grain on flowers. Pollen helps plant to make seeds. Bees are excellent pollinators. Thanks to them, many new plants grow and sprout all around. How do those tiny grains of pollen stick to the bees' feet? अब देखिए, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. बोथ आर सो अमेज्ड टू सी दिस क्रीचर, लेडी एंड द चाइल्ड. अब देखिए बच्चों, फूल जो होते हैं उन पॉलन एक ऐसा पाउडरी ग्रेन है जो फ्लावर्स पे आपको मिलता है. ये पॉलन जो होता है बच्चों, ये प्लांट को सीड बनाने में हेल्प करता है. अब बीज बीज होती हैं, दे विजिट फ्लावर टू फ्लावर. एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगी और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये उनके पैरों में, उनके फीट में चिपक जाते हैं. और जब ये एक से दूसरे फूल की तरफ जाएंगी तो ये क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती जाती हैं उन पॉलन को. इस तरह से वो फर्टिलाइज होते हैं. देखिए, आपको हर तरह के प्लांट मिलेंगे बच्चों. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होता है. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे. तो पॉलन क्योंकि हर तरह के प्लांट में बीज लेके जा रही है तो उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है. नाउ पॉलिनेटर is an animal that moves pollen from the male anthers of a flower to the stigma of a flower. आपका ये मेल एंड फीमेल जो पार्ट हैं फूल के वो हैं बच्चों. तो अब हनी बी को तो बम्बल बी को ये नहीं पता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है. उसका काम है पॉलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल पे ट्रांसफ़र करना. ठीक है. अब कोई भी मेल फ्लावर हो सकता है, कोई भी फीमेल फ्लावर हो सकता है. बस इस तरह से जो आपका है ये प्रोसेस आगे चलता रहता है. बहुत सारे फूल जो हैं वो बहुत सारे फूल नए नए बनते रहते हैं क्योंकि वो पॉलिनेट होते हैं. उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता रहता है और नए नए प्लांट ग्रो करते रहते हैं. तो इसलिए बम्बल बी बहुत हेल्पफुल होती हैं. स्प्राउट ऑल अराउंड का मतलब है, आपने स्प्राउट देखा होगा बच्चों, जब जो आपका सीड है वो सेपलिंग बनाता है और वो वाली जो कंडीशन होती है वो उसके बड़े पौधे में बदलने की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है. जो स्प्राउट उसमें से निकलता है उसको अगर आप ज़मीन पे बो दोगे तो वो एक नया पौधा बन जाएगा. तो इस तरह से ये स्प्राउट करने लगते हैं सारे जो सीड्स हैं. इसमें आपके बीज जो हैं बहुत हेल्प करते हैं. अब ये इनके पैरों में कैसे आते हैं. नाउ व्हेन बीज सिट ऑन अ फ्लावर टू सक हनी, द ग्रेन्स ऑफ पॉलन stick to their feet and bodies. Then, when the same bees buzz near a flower and perform a lively dance, the quivering shakes the pollen off on other flowers. The bees then fly to other flowers where they leave the pollen behind to pick up new ones, and this process continues. Now, bees are the buzzing godfather of many new plants that grow away from the parent tree. देखिए बेटा, जब बीज एक फूल के ऊपर बैठते हैं उनका रीज़न क्या है फूलों के पास जाने का? हनी के लिए. दे सक हनी फ्रॉम द फ्लावर्स. उसी प्रोसेस में उनके पैरों से ये पॉलन जो ग्रेन्स हैं ये चिपक जाते हैं. पॉलन ग्रेन कहाँ से आए? जो फूल में जो एंथर्स होते हैं वो इस तरह से फूलों को ग्रिप करते हैं बच्चों. इस तरह से वो एक लाइवली डांस परफॉर्म करते हैं. दे स्ट्राइक देयर विंग्स. इस तरह से फ्लैप करते हैं उनको, इस तरह से तेज़ मूवमेंट करते हैं, विग्रस शेकिंग करते हैं कि पॉलन जो है वो फूल पे गिर जाते हैं. आधे से ज़्यादा उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं. यही सेम मधुमक्खी, यही सेम भंवरा जब दूसरे फूल पे जाएगा तो ये पॉलन को ट्रांसफ़र कर देगा और ये प्रोसेस चलता रहता है. उसके बाद इनको गॉड फादर क्यों बोला है? गॉड फादर इज समवन हु सपोर्ट्स और हु इंस्पायर्स. तो ये सपोर्ट कर रहा है, ये पॉलिनेशन को सपोर्ट कर रहा है. कौन? आपका जो बम्बल बी है ये पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है और उसको पता ही नहीं है कि मैं इसमें इतना बड़ा सपोर्टर हूँ. आपको नहीं पता बच्चों, आप कितने ब्लूबेरीज, आप बेरीज, इतने टोमेटोज़ खा रहे हो जिनमें पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार बम्बल बी होंगे. यू शुड थैंक देम फॉर दैट. कैन यू हेयर योर ओन ब्रेथ? नो, usually not, but you can hear a bee breathing. This is because the buzz is also the sound of the bee breathing.
It has a small segmented body, so when it breathes, the air gets on a roller coaster ride through all those bumpy parts inside and creates a buzz. बिल्कुल, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि जो इनमें रेस्पिरेशन होता है बम्बल बी में, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। वो मिनी होल्स होते हैं इनकी बॉडी में बच्चों, और इनकी बॉडी में ये एयर का जो मूवमेंट होता है वो इतना इतना उसकी वजह से साउंड आधा से ज़्यादा बज़ आपका इस साउंड इस जो इनका रेस्पिरेशन है उसकी वजह से होता है। और ये जो इनका इन्हेलेशन एक्सहेलेशन जो एयर का है उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है जो बज़ को क्रिएट करती है। साउंड्स प्रिटी एक्साइटिंग डजंट इट? बिल्कुल, एक बम्बल भी छोटा सा क्रीचर है, हम सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो इतने डिफ़िकल्ट, इतने कॉम्प्लेक्स हैं और वो इतना हेल्पफुल है। आर्ट दोज बिजी बीज ट्रूली अमेजिंग? येस दे आर। इनका अमेजमेंट बहुत बहुत अच्छे लेवल का है। हम देखते हैं कि वो किस तरह से पॉलिनेटर्स हैं, एक्सेलेंट पॉलिनेटर हैं बच्चों, और इनका अलग ही साइंस है ना। जैसे वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इनका ये पॉलिनेटर वाला जो काम है ये कैसे करते हैं, तो ये हमें इस चैप्टर में पता चला। तो ये चैप्टर, आई होप यू लाइक द चैप्टर। सो वर्ड मीनिंग्स: पॉलिनेटर्स, एनिमल और थिंग्स दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। स्प्राउट, स्टार्ट टू ग्रो। जब एक सीड और उसमें से थोड़ा सा उसको सैपलिंग वाला स्टेज जो होता है, बिल्कुल अब आप उसको अगर बोओगे तो आपने देखा होगा स्प्राउटेड जो ये स्प्राउट्स होते हैं, जो पल्सेस होती हैं, इनको आप प्रिपेयर करते हुए कई बार मूंग की दाल को, चने की दाल को, तो वो बेस्ट स्टेज होती है बच्चों। उसमें अगर आप इसको बोओगे तो एक अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। लाइवली डांस जो ये करते हैं, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। क्विवरिंग, शेकिंग, क्विवर होता है दैट्स अ शेक। ये क्या करते हैं, पॉलन को, ये फ्लावर्स को के एंथर्स को ऐसा शेक करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स फूल पे गिर जाते हैं। गॉड फादर, पीपल हु हेल्प इन डेवलपिंग समथिंग। आपके जो बम्बल बी है वो गॉड फादर ही हैं, किसमें, पॉलिनेशन के गॉड फादर हैं वो। सेगमेंटेड, हैविंग डिफरेंट पार्ट्स। सेगमेंटेड, ऐसी बॉडी जिसमें सेगमेंट्स हो। आपने अर्थवॉर्म देखा है बच्चों, उसके सेगमेंट्स आर वेरी क्लियर। इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंटेड होती है, कभी आप नज़दीक से कॉकरोच को देखना या किसी और इंसेक्ट को देखना, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। बम्पी, अनइवन, बॉडी के अंदर जब एयर जाती है, बॉडी से बाहर जब एयर जाती है, जब ये सांस लेते हैं तो इनके बॉडी पार्ट्स इस तरह के होते हैं कि बिल्कुल जो आवाज़ आती है वो बज़ कहलाता है। रेस्पिरेशन के थ्रू भी एक जो आवाज़ क्रिएट होती है वो भी बज़ है बेटा। चलिए, और अनइवन, बम्पी जो है, इसका जो प्रोसेस है, जब हवा का अंदर आना, हवा का बाहर जाना, तो हवा जिस रास्ते से ट्रेवल कर रही है बॉडी के, उसको एक बम्पी राइड कहा है एकदम। चलिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द चैप्टर, काइंडली लेट मी नो। थैंक यू सो मच।